तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैराग्ययुक्तभक्ति रसं प्रयत्नैः अपायनमा मनवीसुमन्दं कृपाम्बुदिर्या परतो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्री व्यास देव जी की जो शुभ आविर्भाव तिथि गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और उसके साथ ही साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिशय प्रिय बहुत श्री चैतन्य महाप्रभु के ने उन जिनको अपना क्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके विषय में कहा कि ये हे सनातन, आपकी जो ये देह है ये मेरी अपनी देह है और इसके द्वारा मैं बहुत सारे कार्य करूँगा। जिन सनातन गोस्वामी जी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतना अच्छी तरह से आत्मसात किया था, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर गण उनमें जिनका बहुत अधिक विशेष स्थान, आज उन्हीं शिला सनातन गोस्वामी जी की भी तिरोभाव तिथि है। एक ओर से श्री व्यास देव जी उनका शुभ आविर्भाव, दूसरी ओर शिला सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव तिथि। इसीलिए हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी इस तिथि को बहुत अधिक आदर के साथ में इसका पालन करते थे। हमारे मथुरा मठ में आज के दिन में बहुत बड़ा और बहुत विशेष उत्सव होता था। गुरुदेव 5-7 दिन पहले से ही जो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कथा उसको प्रारंभ कर देते थे। गुरुदेव स्वयं भी कथा करते थे और विभिन्न भक्तों से भी व्यास देव जी की जो जीवनी, उनका इस जगत के लोगों को दिया गया जो उपहार, इन सारे विषयों के गुरुदेव बड़ी अच्छी तरह से चर्चा करते थे। और
शिला सनातन गोस्वामी जी के भी चरित्र का, उनकी शिक्षाओं का, उसका भी बड़ी अच्छी तरह से विवेचन किया जाता था। हमारे महाराज जी भी, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी बहुत बार सनातन गोस्वामी जी का जो जीवन चरित्र और उनकी जो शिक्षा, वो पुनः पुनः महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दी, उसका पुनः पुनः हम लोगों को श्रवण करवाते थे। इसीलिए आज की जो तिथि है ये बहुत विशेष तिथि। शिला प्रभुपाद जी ने भी निर्देश दिया, शिला प्रभुपाद जी ने भी निर्देश दिया अपने एक कीर्तन में, वैष्णव के प्रभु सनातने शिक्षा दिला जाहा, प्रभु सनातने परम यतने शिक्षा दिला जाहा, चिंतो से ही सब। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी जी को जो शिक्षा प्रदान की है वो बहुत विशेष शिक्षा। इसलिए प्रभु सनातने परम यतने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने 2 महीने तक श्रीला सनातन गोस्वामी जी को, अकेले सनातन गोस्वामी जी एक व्यक्ति, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने वही एक व्यक्ति को 2 महीने तक बड़ी अच्छी तरह से जो उपदेश प्रदान किए, लिखे हुए हैं सारे चैतन्य चरितामृत में। प्रभु सनातने परम यतने, बहुत अधिक अच्छी तरह से महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा प्रदान की। प्रभु सनातने परम यतने शिक्षा दिला जाहा, जो शिक्षा उन्होंने प्रदान की, चिंतो से ही सब, वही जो शिक्षा है उसका पुनः पुनः क्या करना चाहिए? श्रवण, कीर्तन, चिंतन, मनन। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने भी अपने कीर्तन में हम लोगों के लिए निर्देश दिया। ये शिला सनातन गोस्वामी जी हमारे समस्त गुरु वर्गों के द्वारा आराध्य, पूजनीय। सारे गुरु वर्ग उनकी पुनः पुनः क्या करते हैं? वंदना करते हैं। उनका अद्भुत चरित्र है, उनका हम लोगों को दिया गया जो उपहार है वो भी बहुत अद्भुत। उन्होंने श्री बृहद भागवतामृत ग्रंथ का रचना किया महाप्रभु के आदेश से। बृहद भागवतामृत, हमारे गुरुदेव ने इस बृहद भागवतामृत का बहुत वर्षों तक पाठ किया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, 1 वर्ष, 2 वर्ष भी नहीं, बहुत वर्षों तक मथुरा में नित्य प्रति वही सनातन गोस्वामी जी के बृहद भागवतामृत की गुरुदेव कथा करते थे। और वो बृहद भागवतामृत जो है ग्रंथ, उसको गुरुदेव ने बड़े ही जैसे बहुत मन के अपनी अत्यधिक प्रसन्नता के साथ में उन्होंने इस ग्रंथ को प्रकाशित भी करवाया। श्री बृहद भागवतामृत बहुत विशेष ग्रंथ, और हम लोगों के जो महाप्रभु के सिद्धांत वो सारे उस ग्रंथ में लिखे हुए। इतना सुंदर है, इतना मधुर है ग्रंथ वो। एक व्यक्ति अगर ठीक से उसको थोड़ा सा श्रवण करना, पढ़ना प्रारंभ करे, वो उसको छोड़ नहीं सकता। इतना अच्छी तरह से एक के बाद एक के बाद एक कि ध्रुव महाराज जी की भक्ति, प्रहलाद महाराज जी की भक्ति, पांडवों की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति, फिर उद्धव जी की भक्ति, फिर ब्रज गोपियों की भक्ति, ये जो सारा वर्णन इतना अच्छी तरह से वहां पर करके दिया, इतना अच्छी तरह से कि
उसको पढ़ते 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 बहुत अधिक आनंद होता है। और हमारे गुरुदेव जो देश विदेश में कथा करते थे, उसमें बृहद भागवतामृत का बहुत सारा कथा गुरुदेव पुनः पुनः करते थे, बार बार करते थे। श्रीला सनातन गोस्वामी जी ने साधु संघ का महात्म्य लिखा है, अब बृहद भागवतामृत के दूसरे खंड का 7वां अध्याय और 14वां श्लोक 2.7.14, उसमें साधु संघ का जो महात्म्य बतलाया, उसको हमारे गुरुदेव बार 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 उस श्लोक को उठाते थे, उसकी टीका को पढ़ करके साधु संघ का महात्म्य बतलाते थे। श्रीला सनातन गोस्वामी जी ने और एक ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम श्री हरि भक्ति विलास। उसमें वैष्णवों को जानने के लिए, पालन करने के लिए जो जो कर्तव्य, उस सब का उन्होंने वर्णन करके दे दिया हरि भक्ति विलास में। और उन्होंने ग्रंथ लिखा दशम स्कंद जो श्रीमद् भागवतम, उसकी टीका वैष्णव तोषणी, वो भी अति अद्भुत। इसलिए उनका जो उपहार है जगतवासियों के लिए, वो भी बहुत विशेष है। इनके भजन करने की परिपाटी, महाप्रभु के चरण कमलों में अनुराग, इनका दैन्य मर्यादा किस प्रकार से स्थापित करते थे, एक एक करके उनका बहुत पवित्र चरित्र है, अगाध चरित्र है, पवित्र चरित्र है, अत्यधिक मंगल प्रदान करने वाला। और वो आज उन्हीं सनातन गोस्वामी जी की क्या है, शुभ तिरोभाव तिथि। ब्रज में, गोवर्धन में आज के दिन को बोलते हैं मुंडिया पूर्णिमा। सनातन गोस्वामी जी जिस समय ब्रज में रहते थे, उनको वहां के सारे लोग, अधिकांश लोग उनको अपने पिता के समान मानते थे, पिता की भांति आदर करते थे। इसलिए उनको वो लोग बाबा कह करके पुकारते थे। आज के दिन श्रीला सनातन गोस्वामी जी के तिरोभाव होने पर साधारण जगत की रीति के अनुसार, ऐसे तो पूर्णिमा में तो हम लोग मुंडन करते ही हैं, वैष्णव लोग तो, वहां के भी सभी लोगों ने आज के दिन में मुंडन किया था, पुरुष लोगों ने। और सनातन गोस्वामी जी की जो अप्राकृत देह, उसको लेकर के गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की थी। इसीलिए आज तक भी हजारों लोग इस गुरु पूर्णिमा में जाकर के गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सनातन गोस्वामी जी नित्य प्रति गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। इसलिए ब्रजवासियों ने, जो उनको अपने पिता के समान मानते थे, मुंडन करके, इसलिए हो गया मुंडिया पूर्णिमा, मुंडन करके सनातन गोस्वामी जी को उन्होंने परिक्रमा जो है गोवर्धन की अपने कंधों पर उठा करके उनकी गिरिराज जी की उन्होंने परिक्रमा की थी। श्रील सनातन गोस्वामी जी की समाधि वृंदावन में राधा मदन मोहन मंदिर के बिल्कुल पास में। क्यों? क्योंकि मदन मोहन जी स्वयं ही सनातन गोस्वामी जी को कृपा करके उन्होंने अपनी सेवा जो है सनातन गोस्वामी जी से स्वीकार की थी। सनातन गोस्वामी जी के गुणों से, उनकी गुणों से मुग्ध होकर के मदन मोहन जी अपने आप उनके पास में कृपा करके आए थे। वो सनातन गोस्वामी जी की अभी जो कुछ कुछ कथा हम हमारे केशव प्रभु जी से अभी श्रवण करेंगे। आज
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नेरपाययन् मामनभिप्सुमन्दं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुम् आश्रयामि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत ही विशेष तिथि है। षड गोस्वामी में से एक शिला सनातन गोस्वामी। हम सभी लोग सुनते हैं षड गोस्वामी के विषय में। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इनमें शिला सनातन गोस्वामी, उनका एक विशेष चरित्र, उनकी विशेष महिमा, जिसको हम कुछ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। शिला सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, ये दोनों जागतिक संबंध से भाई हैं। पारमार्थिक संबंध से कौन है? वो दोनों राधा रानी के प्रिय किंकरी हैं। श्री रूप गोस्वामी है रूप मंजरी और सनातन गोस्वामी है लवंग मंजरी। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक परिकर हुए और सभी परिकरों के माध्यम से महाप्रभु ने अलग अलग प्रकार से शिक्षाएं प्रदान करी। उनको बड़े ही विभिन्न रूप से अलग अलग परिवारों में, अलग अलग बैकग्राउंड में उनका जन्म करवाकर एक उनके जीवन चरित्र का इस प्रकार से गठन किया, जिसके माध्यम से जो साधारण जो जनसंख्या, जो साधारण लोग हैं, वो उससे भक्ति के विषय में कि किस प्रकार उन्होंने भगवान का भजन किया। श्रील गुरुदेव बार बार इस बात को बताते थे कि कैसे इनकी जो स्थिति है वो बहुत ऊंची है। जैसे शिला सनातन गोस्वामी कौन है? वो लवंग मंजरी है और उनकी बहुत महिमा है। राधा रानी की पाल्य दासी हैं, सबसे ऊंची स्थिति में वो स्थित हैं। किंतु फिर भी अगर हम कंपेयर करें उनके उस स्वरूप को जो राधा कृष्ण की लीला में है, कौन सा? लवंग मंजरी का स्वरूप, और उनका जो महाप्रभु की लीला में जो स्वरूप है श्री सनातन गोस्वामी के रूप में, तो उसमें उनका जो सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु के परिकर के रूप में वो प्रकट हुए हैं, तब उनकी महिमा लवंग मंजरी से भी अत्यधिक है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो किसी को उस प्रकार से साधारण लोगों को कुछ सिखा नहीं रहे हैं। किस प्रकार से राधा जी का सेवा करना है, अलग अलग जो भक्ति की जो बातें हैं, वो सारी सेवा की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों को तो बतला नहीं रहे, सामान्य लोगों के लिए उस प्रकार से नहीं कर रहे। किंतु सनातन गोस्वामी के रूप में जब वो आते हैं, तो कैसे हम जैसे पतित लोगों के लिए वो एक विशेष रूप से अपने आचरण से, अपने जीवन के माध्यम से कैसी शिक्षाओं को प्रदान करते हैं, ग्रंथों का लेखन करते हैं, भगवान की कैसे सेवा करनी है, कैसे अपने जीवन को भक्तिमय बनाना है और किस प्रकार की भक्ति करनी है, वो सारी वस्तुओं को वो अपने खुद आचरण से
सिखलाते हैं, बतलाते हैं। तो ऐसे ही श्री सनातन गोस्वामी एक बड़े ही उच्च ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। साउथ इंडिया में, कर्नाटका में उनका परिवार, जो उनके पूर्वज थे, वो वहां से थे। फिर किसी कारणवश उनके जो दादाजी, परदादाजी, वो लोग बंगाल की तरफ आ गए, वहां पर शिफ्ट हो गए। अब शिला सनातन गोस्वामी, शिला रूप गोस्वामी, ये जो नाम हम श्रवण करते हैं, ये महाप्रभु के द्वारा उनको दिए गए नाम है। जब बाल्यकाल में उनका क्या नाम था? उन दोनों का नाम था अमर और संतोष। शिला सनातन गोस्वामी का नाम था अमर और रूप गोस्वामी जी का नाम था संतोष। ये बचपन से ही बड़े मेधावी, पूर्ण रूप से जितने भी सारे शास्त्रों का अध्ययन, अलग अलग, उनका बुद्धि बड़ा तीव्र। तो उस समय ये कोई बड़ी बात नहीं होती थी कि बड़े बड़े भक्त लोग भी, बड़े बड़े स्कॉलर्स और सनातन धर्म को पालन करने वाले, वो जो मुसलमान राजा हैं उनके लिए काम करते थे। जो मुसलमान राजा था वहां का, हुसैन शाह बादशाह, बंगाल का उस समय, उसने बलपूर्वक श्री रूप और सनातन, उनकी इस प्रकार की बुद्धि को देखकर कि कितना इनका स्किल है, कितना इनका बुद्धि तीव्र है, इससे मेरे राज्य में बहुत सहायता मिलेगी, तो उनको बलपूर्वक उन्होंने अपने राज्य में, अपने जो उसकी जो सभा है उसमें उनको नियुक्त करके उनको बहुत ऊंची पोस्ट प्रदान करी। बलपूर्वक क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब शिला सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वो इस प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, सारे कुछ करते हैं, तो उनके मन में ये वाली इच्छा नहीं है कि हम इन मुसलमान का सेवा करना चाहते हैं, इनका संग करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं पढ़ा। अच्छा, प्योर भक्ति के आर्टिकल में, प्योर भक्ति के आर्टिकल में फोर्स्ड देखना पड़ेगा ना। अच्छा, तो शिला सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वो हुसैन शाह बादशाह के दरबार में, वहां पर उनके जो सेवा के लिए वो नियुक्त हुए। शिला रूप गोस्वामी वित्त मंत्री, जो ट्रेजरर होता है पूरे राज्य के, वो वित्त मंत्री थे, और शिला सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री की पोस्ट पर थे। तो ऐसे शिला रूप और सनातन गोस्वामी बंगाल में ही एक जगह है जिसका नाम है रामकेली। तो रामकेली ग्राम में वो लोग वास करते थे। उस समय पर भी अलग अलग प्रकार से मुसलमान राजा के पास रहने पर भी वो जो वेद शास्त्र हैं उनका बड़ा ही ठीक अच्छे से अध्ययन करते थे, उनके ऊपर कथा करते थे। तो दूर दूर से लोग रामकेली ग्राम आते थे उनसे मिलने के लिए, उनसे उनकी सेवा के लिए और अलग अलग प्रकार से शास्त्रों की बातें उनसे श्रवण करने के लिए। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु की भी नवद्वीप की लीलाएं चल रही थी। तो श्री रूप और सनातन गोस्वामी, उनका तो महाप्रभु से उस प्रकार बाहरी रूप से मिलन हुआ नहीं था, किंतु महाप्रभु की नवद्वीप की सारी लीलाओं को वो श्रवण करते थे। शिला सनातन गोस्वामी के गुरु कौन थे? वाचस विद्यापति। जो वाचस विद्यापति हैं वो भी महाप्रभु के ही एक परिकर है। क्या नाम बताया? वाचस विद्यापति। वाचस्पति नहीं, वाचास्पति। तो विद्या वाचास्पति
वो श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे। और अलग अलग प्रकार से उस समय क्या था कि नवद्वीप वो बहुत ही बड़ा एजुकेशनल हब था। देश विदेश से, सब जगह से लोग आकर वहां पर शास्त्रों का अध्ययन करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। और उन सारे जितने भी वहां के टीचर्स थे, उन सब टीचर्स में सबसे ऊंचे माने जाते थे वाचास विद्यापति। तो वाचास विद्यापति वो पुनः पुनः सनातन गोस्वामी जी के गृह में उनके पास भी रहते थे और वहां पर वो श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे। उनको अलग अलग प्रकार से महाप्रभु के बारे में भी श्रवण कराते थे। तो सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में सुनने से ही श्रीला सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के हृदय में महाप्रभु के प्रति अत्यंत अनुराग उत्पन्न हो गया। बाल्य लीला में श्रीला रूप और सनातन गोस्वामी, उनके एक और भाई थे अनुपम, वो तीनों ही बचपन से ही, श्रीला गुरुदेव बता रहे हैं कि बचपन से ही उनका कैसा भगवान के प्रति अनुराग था। जिस जगह पर वो रहते थे वहां पर सब समय वृंदावन की लीलाओं का स्मरण करते हुए वो वहां पर क्रीड़ा करते। अपने गांव में तमाल के वन है, तुलसी का वन है, उन सब जगह पे घर के पास 2 सरोवर थे, उनको वो राधा कुंड श्याम कुंड मानकर वहां पर अलग अलग प्रकार से भगवान की सब लीलाओं का स्मरण करते। तो बाल्य अवस्था से ही उनकी ऐसी स्थिति। एक बार श्रीला सनातन गोस्वामी जब युवा ही हैं तो उनके स्वप्न में एक ब्राह्मण आते हैं। वो ब्राह्मण आकर उनको श्रीमद् भागवतम प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवतम को जैसे ही श्रीला सनातन गोस्वामी स्वप्न में ही ग्रहण करते हैं तो उनका एक बड़ा ही विशेष रूप से उनके अंदर रोमांच उत्पन्न होता है, जिससे उनकी जो निद्रा है वो भंग हो जाती है, स्वप्न भंग हो जाता है। फिर श्रीला सनातन गोस्वामी जब उठते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से कोई ब्राह्मण आया था और बड़ा ही उस वस्तु को वो देखते हैं कि वो कहाँ चला गया, भागवतम भी नहीं मिली, कहाँ चला गया वो। उसको विरह में कातर हो रहे हैं। फिर अपने को संभाल के बाद में जब स्नान करने जा रहे हैं तो स्नान करके आकर भगवान का अर्चन कर रहे हैं, उस समय एक ब्राह्मण वास्तव रूप में आता है और उनको श्रीमद् भागवतम प्रदान करता है और उनको उपदेश देते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है इसका तुम जीवन भर ठीक ठीक रूप से पाठ करो। इससे तुम्हारी सारी जो वांछा है, सारी जो सिद्धियां, सारी जो भक्ति संबंधित जो जितने भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी तुम्हारे को मिल सकता है वो सारा कुछ इसमें तुम्हें मिल जाएगा। तो श्रीला सनातन गोस्वामी उसको प्राप्त करके प्रतिदिन वो श्रीमद् भागवतम का पाठ करते और उस दिन के पश्चात उन्होंने जो सारे अन्य अन्य शास्त्रों को वो पढ़ते थे वो सारे शास्त्र पढ़ना भी उन्होंने छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम को ही अपने जीवन का आधार बना लिया। उसी विषय में बाद में जब श्रीला सनातन गोस्वामी अलग अलग ग्रंथों का लेखन करते हैं तो उसमें से एक ग्रंथ है जिसका नाम है कृष्ण लीला स्तव, जिसमें श्रीला सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के कुछ अध्यायों को लेकर, पहले से लेकर 45 अध्याय जो कि कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन अध्यायों से उनको लक्षित करके उन्होंने कई सारे स्तव लिखे। और उसी स्तव में एक जगह वो बतला रहे हैं कि कैसे श्रीमद् भागवतम का मेरे जीवन में रोल रहा। कह रहे हैं, मद एक बंधु, मेरा ये प्रिय बंधु है श्रीमद् भागवतम। मद एक बंधु
और कह रहे हैं मद निस्तारक, ये निस्तार करने वाला है। मद गुरु, ये मेरे गुरु के समान है। मद भाग्य, यही मेरा भाग्य है, मेरे भाग्य की रचना करने वाला है। और मद महाधन, सबसे बड़ा जो धन है वो ये श्रीमद् भागवतम है। मद आनंद नमोस्तुते, सभी प्रकार का जो आनंद संसार में प्राप्त हो सकता है और यहां तक कि पारमार्थिक जीवन में भी जो प्राप्त हो सकता है, उसकी जो शिरोमणि है वो है श्रीमद् भागवतम। तो मेरे को हर प्रकार से हर समय किस प्रकार से वो श्रीमद् भागवतम को ही अपना सर्वस्व मानते थे। और यही कारण, उसी प्रकार से हम ये देखते भी हैं कि कैसे श्रीला वेद व्यास जी ने सारे शास्त्रों का निचोड़, सारे शास्त्रों का सार रूप श्रीमद् भागवतम प्रदान किया। और उसी श्रृंखला में सनातन गोस्वामी, उन्होंने भी किस प्रकार से वेद व्यास जी के परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बनके उस शास्त्रों के सार श्रीमद् भागवतम, उसका भी सार स्वरूप बृहद भागवतामृत प्रदान किया। तो वो बृहद भागवतामृत जिसकी महिमा अभी हम श्रवण कर रहे थे कि कैसे सार का भी वो सार वस्तु है और कितनी उसकी महिमा है। श्रीला सनातन गोस्वामी इस प्रकार जब श्रीमद् भागवतम अन्य अन्य प्रकार से महाप्रभु के बाहरी रूप से संपर्क में ना आने पर भी महाप्रभु की विचारधारा, महाप्रभु के परिकर से ही श्रीमद् भागवतम का पाठ करना, इन सारी चीजों में जब वो लीन हो रहे तो साथ साथ अपना कार्य भी करते थे। किंतु जब उनको ये बात पता चली कि महाप्रभु ने नवद्वीप धाम को त्याग दिया है, बाहरी रूप से उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया है और वो जगन्नाथपुरी चले गए हैं, तो ये सुनने मात्र से किस प्रकार का संबंध उनका श्री चैतन्य महाप्रभु से हो गया, बिना मिले सिर्फ उनकी बातें उनके विषय में श्रवण करके, कि सिर्फ ये सुनने मात्र से कि उनका सन्यास उन्होंने ग्रहण कर लिया है, श्री रूप और सनातन वो कैसे मूर्छित हो गए और उन्होंने छटपट करने लगे। कपिल प्रभु भी अलग अलग बातें सुन के मूर्छित हो जाते हैं। आप होते हो? कपिल प्रभु हो जाते हैं, है ना? कपिल प्रभु आप मूर्छित होते हो ना किसी किसी की विशेष बात सुन के? नहीं ना? हाँ कह रहे हाँ। आप होते हो? आप मूर्छित होते हो? 6 महीने पढ़ने के लिए गया, फिर अपनी माता जी से मिला, 6 महीने बाद रोना नहीं आता? फिर माँ को मिल के 6 महीने रोता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के लिए रोता है, माँ के लिए थोड़ा रोता है। चलो कितनी देर 10 मिनट। श्रीला सनातन गोस्वामी वो छटपट करने लगे कि महाप्रभु ने सन्यास धारण कर लिया है, अब उनसे मिलने की तीव्र उत्कंठा हो रही है। किंतु भगवान ने ही उनके हृदय में प्रेरित किया कि अभी तुम धैर्य को धारण करो और ठीक समय आने पर मैं ही तुम्हारे पास चलकर आऊंगा। तो उसके पश्चात 5 वर्ष बीत गए, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वास कर रहे हैं और श्री रूप और सनातन गोस्वामी बाहरी रूप से सारे कार्यों को कर रहे हैं राजा के, किंतु अंदर से पूर्ण रूप से महाप्रभु के एक निष्ठ होकर भजन में लीन है। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु, हम श्रवण करते ही हैं पुनः पुनः कि कैसे चैतन्य महाप्रभु राम के लिए ग्राम में आए और वहां पर रूप और सनातन गोस्वामी से प्रथम बार उनकी भेंट हुई। वहां पर उन्होंने श्रीला सनातन गोस्वामी को और रूप गोस्वामी को आदेश दिया कि आप लोगों को अब ये समय आ गया है कि अब आपका जो भी सारा कार्य है उसको आप संपूर्ण रूप से खत्म करके मेरे जो कार्य हैं, मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें अब आप काम करें।
तो वहां पर श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को प्रेरित किया गया महाप्रभु द्वारा कि वृंदावन जाकर अलग अलग प्रकार से उन्होंने कई सारी सेवाओं का वर्णन किया कि धाम के जो लुप्त तीर्थ हैं, लुप्त स्थान है, लीला स्थली हैं, उनका प्रकट करना वापस से, ग्रंथ, भक्ति ग्रंथों को लिखना। तो महाप्रभु ने स्वयं ही कई सारे ग्रंथ श्री सनातन गोस्वामी जी को बताए, जैसे हरि भक्ति विलास। महाप्रभु ने स्वयं कहा कि वैष्णवों का क्या सदाचार है, क्या क्या उनके लिए नियम है, उन सारी बातों को तुम्हें लिखना है। किंतु सनातन गोस्वामी जी दीनता की प्रतिमूर्ति, वो अपने आप को बहुत ही निम्न मानते थे। वो कहते थे कि सारे शास्त्रों को पढ़ते हुए, सारी बातों को जानते हुए भी मैं मुसलमानों का बड़े ही स्वच्छंद रूप से संग करता था और इसीलिए मैं पूर्ण रूप से अपवित्र हो गया हूं और ये सारे कार्य करने की योग्यता मेरे अंदर नहीं है। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रचुर परिमाण में उन पे कृपा वर्षित करी और उनको सारा कुछ बतलाया कि तुम्हें कैसे कैसे इन ग्रंथों की रचना करनी है, क्या क्या तुम्हें बतलाना है, क्या क्या सारी वस्तुओं को वैष्णव समाज के लिए तुम्हें प्रस्तुत करना है। तो श्रीला सनातन गोस्वामी, फिर उसी श्रृंखला में हम सुनते हैं कि सनातन गोस्वामी कैसे वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो जो सेवाएं कर सकते हैं, उन सेवाओं को, जो जो उनको आदेश प्रदान हुए, उन सेवाओं को ग्रहण किए। इसमें हम सुनते हैं कि कैसे श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्होंने अपने बहुत बड़े पद को त्यागा, इतना सारा धन संपत्ति, सारा कुछ क्षण भर में त्याग दिया चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए। किंतु गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि जो ये त्याग है, हमारे लिए ये बहुत बड़ा त्याग लगता है, किंतु उनके लिए ये त्याग कैसा है, मलवत। जैसे व्यक्ति मल को त्यागता है तो उसको, वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है, उसको दुख नहीं होता कि अरे ये मेरे से दूर हो गया, वो उसको बिना मुड़े एकदम से आगे चल देता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि अच्छा फील करता है, राहत लगता है कि हाँ ये दूर हो गया मेरे से। उसी प्रकार श्री रूप सनातन गोस्वामी, उन लोगों ने उतने बड़े साम्राज्य को, धन संपत्ति को मलवत त्याग दिया। तो वो त्याग बहुत ही छोटा त्याग है उनके लिए। मूल त्याग वो क्या है कि चैतन्य महाप्रभु के जो फिजिकल एसोसिएशन है, चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए उन्होंने महाप्रभु के बाह्य संग को त्याग दिया। महाप्रभु ने जो प्रभु दत्त देश, महाप्रभु ने जो आदेश दिया है कि कहां पर जाके तुम्हें क्या सेवा करनी है, चाहे उसके लिए तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़े। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये महाप्रभु से बहुत समय उनके पास नहीं रहे, किंतु फिर भी बहुत समय उनके समीप रहने नहीं पर भी उनके हृदय की जो सारी बातें हैं, उनके हृदय की जो सारी संपत्ति है, वो उनके पास बड़े ही अच्छे से ट्रांसफर हुई। किस कारण से? क्योंकि उन्होंने, श्रीला सनातन गोस्वामी ने अपने प्रभु की सुख को, अपने प्रभु के उद्देश्य को, उनकी सेवा को प्रमुखता प्रदान करी। तो श्रीला सनातन गोस्वामी, हम श्रवण करते हैं कैसे जब वृंदावन में आए, किस प्रकार का उनका वैराग्य। कोई एक स्थान नहीं है जहां पर वो रहते हैं, हर रोज प्रतिदिन अलग अलग पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। प्रतिदिन सुबह प्रातः काल उठ जाते हैं और गोवर्धन परिक्रमा के लिए गोवर्धन चले जाते हैं। वहां पर गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। पहले वृंदावन में रह रहे हैं और वृंदावन से गोवर्धन जाएंगे प्रतिदिन सुबह। इतना दूर जाकर वहां पर गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, फिर वहां से पैदल जाएंगे मथुरा। मथुरा में जाके कुछ भिक्षा ग्रहण करेंगे, फिर मथुरा से पैदल आएंगे कहाँ? वापस से वृंदावन में। तो प्रतिदिन उनका ये नियम इस प्रकार से। और भिक्षा में भी क्या मांगते हैं? बिना नमक के कुछ आधी रोटी, कुछ जो थोड़ा बहुत बिल्कुल
कभी चना कभी वो भी मना। कैसा उनका एक विशेष वैराग्य। श्रील गुरुदेव बार बार इस चीज को कहते थे इन सारी बातों को लक्ष्य करके कि देखो भाई, भक्ति करना तो आसान है किंतु ब्रज भक्ति करना बहुत मुश्किल है। और ब्रज भक्ति कैसे होती है ये हमारे गोस्वामी वर्ग ने सिखलाया। किस प्रकार का वैराग्य, किस प्रकार की आविष्टता, किस प्रकार का जो भगवान के सेवा में उनके नाम में मन लगाना होता है, वो इस प्रकार से श्री गोस्वामी वर्ग अपने जीवन से सिखलाते हैं। 1-1.5 घंटा विश्राम किया वो भी नहीं किया, कभी नाम में ही रहे। तो इस प्रकार श्रीला सनातन गोस्वामी ब्रज में जो जो सेवाएं कर रहे हैं महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, तो उस ब्रज में उनकी कई सारी लीलाएं हैं श्रीला सनातन गोस्वामी जी। जैसे एक हमने अभी श्रवण किया कि इस प्रकार से मदन मोहन जी उनके पास आए, उनकी सेवा को ग्रहण करना चाहते हैं, देख रहे हैं कि इनके पास खुद भी कुछ नहीं है, ये मेरी क्या सेवा करेंगे। खुद भी कुछ नहीं है मतलब खुद भिक्षा करते हैं, आधी रोटी कुछ लेते हैं, नमक भी नहीं लेते हैं, और फिर भी उनसे सेवा ग्रहण करनी है। उनसे क्यों सेवा ग्रहण करनी है? उनके पास ना धन ना संपत्ति, जो अर्चन के लिए सेवा के लिए जो सामग्री है वो कुछ भी नहीं है उनके पास, किंतु उनके पास एक विशेष वस्तु है जो और किसी के पास नहीं है। वो क्या है? कृष्ण प्रेम। उनके हृदय में वो प्रेम है जिसके कारण श्री मदन मोहन जी उनकी सेवाओं को ग्रहण करना चाहते हैं। उसकी भी बड़ी विस्तृत वर्णन है। श्रीला सनातन गोस्वामी उनके कई सारे भक्ति संबंधित, भक्ति पोषक वो नियमों को ग्रहण करते थे, और वृद्ध अवस्था आने पर भी उनको छोड़ते नहीं थे। जैसे एक नियम कि श्रीला सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए जाएंगे, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जाएंगे। तो वृद्ध हो गए हैं, रहते कहां पर हैं? मदन मोहन जी के जो घेरा है, और गोपेश्वर महादेव जी वो दूर हैं थोड़ा सा। तो रोज प्रतिदिन वहां पर जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव भी ये विचार करने लगे कि आप इतने वृद्ध हो गए हैं। उनसे कहते हैं कि आप इतने वृद्ध हो गए, आप अब प्रतिदिन आने की आवश्यकता नहीं है आपको। किंतु सनातन गोस्वामी जी कह रहे कि नहीं नहीं, मैं आऊंगा। तो गोपेश्वर महादेव स्वयं उनके निकट आ गए ताकि उनको कष्ट ना हो। कहां पर आ गए? हम देखते हैं जो लोई बाजार में बनखंडी महादेव आते हैं, तो वो बनखंडी महादेव, गोपेश्वर महादेव जी स्वयं वहां पर बनखंडी महादेव के रूप में विराजित हो गए, ताकि सनातन गोस्वामी जी को ज्यादा दूर ना चलना पड़े उनके पास आने के लिए। ऐसे ही चकलेश्वर महादेव जी का भी हम सुनते हैं कि कैसे वो शिला सनातन गोस्वामी जी की वो सेवा करते हैं, उनके संग के लिए वो ललायित होते हैं। तो अलग अलग रूप में एक और विशेष कथा जो हम सुनते हैं जिसमें बहुत सारी शिक्षाएं आती हैं कि कैसे एक भक्त था महादेव जी का, एक ब्राह्मण था, उनको अपनी पुत्री की शादी करानी थी, तो उनके पास धन संपत्ति ज्यादा थी नहीं, तो वो महादेव की आराधना करते थे। महादेव ने उनसे कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ, वहां पर सनातन गोस्वामी जी हैं, उनसे धन तुम्हें मिल जाएगा जितना तुम्हें चाहिए। तो महादेव क्या जानते नहीं है कि सनातन गोस्वामी कैसे रहते हैं? सनातन गोस्वामी के पास धन संपत्ति है? कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी ना खाते हैं ठीक से, ना उनके पास कपड़े हैं पहनने के लिए। वो क्या एक पुत्री के विवाह के लिए इतनी सारी सामग्री और धन दे पाएंगे? किंतु फिर भी भेज रहे हैं। अब जब ये ब्राह्मण वहां पर वृंदावन में पहुंचते हैं, तो वृंदावन में जाके, क्योंकि सब लोग सनातन गोस्वामी जी को जानते हैं, सब लोग उन्हें प्रेम से बाबा बाबा बुलाते हैं। सारे ब्रजवासी जितने भी घर हैं, सबका शिला सनातन गोस्वामी जी के साथ बड़ा ही एक गहरा संबंध है। कोई भी मिलता है उनसे पूछते हैं तुम्हारा पुत्री ठीक है, वो बीमार हो गई थी, वो ठीक है। इस प्रकार से घनिष्ठता उनके ब्रजवासियों के साथ। तो जब ये ब्राह्मण वहां पहुंचा, उन्होंने पूछा कि कोई सनातन गोस्वामी जी हैं?
तो सब लोग जानते हैं, उन्होंने बता दिया हाँ वो वहां पर रहते हैं, आप जाके मिल लो। तो जब ये ब्राह्मण उनके पास पहुंचे तो वो उनकी स्थिति को देख रहे हैं कि किस प्रकार से टूटी फूटी झोपड़ी सी है, कैसे उनके भजन कुटीर है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। और मेरे को महादेव जी ने क्या कहा कि इनसे तुम अपनी पुत्री की विवाह के लिए धन ले लेना। किंतु विचार करने लगे कि ठीक है, उन्होंने कहा है तो इनसे मैं मांगूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री का विवाह है, आप मुझे कुछ धन संपत्ति प्रदान कर दीजिए, मेरे को महादेव ने भेजा है। तो शिला सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि तुम्हें दिख रहा है मैं कौन हूं, मेरा जीवन किस प्रकार का है, मेरे पास कोई भी इस प्रकार की सामग्री नहीं है। किंतु सनातन गोस्वामी जी ने विचार किया उनके शब्दों को सुन के कि महादेव जी ने इनको प्रेरित किया है, मतलब कुछ तो होगा। तो खुद ही सोचने लगे और उनको याद आया कि अच्छा, एक मेरे को स्पर्शमणि मिली थी यमुना किनारे। उस स्पर्शमणि को, उसके विषय में उस ब्राह्मण को बताया कि हाँ हाँ एक स्पर्शमणि है, तुम वहां पर जाओगे यमुना जी के पास, वहां एक कूड़ादान सा है, कूड़ा रखा है वहां बहुत सारा, उसी में एक, वहां तुम थोड़ा सा ढूंढोगे, एक मणि तुम्हें मिलेगी। उस मणि से तुम्हें जितना संपत्ति चाहिए तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। तो वो जो ब्राह्मण है वो एकदम से गया और वहां पर जाके खोजने लगा, रेती हटाई, सारा जो कूड़ा है वो हटाया, तो बड़ी देर बाद उनको वो एक मणि प्राप्त हुई। वो मणि क्या है? स्पर्श मणि। उसको, उसके साथ जो भी चीज स्पर्श करेंगे, लोहे को भी वो सोना बना देती। तो उन्होंने वहीं पर उसको ट्राई किया, लोहे का एक चीज पड़ा हुआ था, उसके साथ उसको स्पर्श किया तो देखा कि तो सोना बन गया। तो बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उस मणि को लेके जा रहे हैं। तो अब ब्राह्मण जब वापस जा रहे हैं अपने स्थान पर, तो ये विचार कर रहे हैं कि ये इतनी बड़ी मूल्यवान वस्तु इन सनातन गोस्वामी जी के पास थी और ये मुझे प्राप्त हो गई, किंतु इन्होंने इसको कहां पर फेंक रखा था? कूड़ेदान में फेंक रखा था। मतलब इनके पास इससे भी अत्यधिक कोई मूल्यवान वस्तु है। वो क्या है? तो बार बार उस चीज का विचार करके उसके अब कदम आगे नहीं बढ़ते। वो सोचता है कि नहीं, इससे मूल्यवान क्या हो सकता है। तो वापस से मुड़ के वो शिला सनातन गोस्वामी जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके पास कौन सा ऐसा मूल्य संपत्ति है, मूल्य मणि है, जिसके कारण आपके लिए ये स्पर्श मणि भी कैसी हो गई है? मिट्टी के समान हो गई है, कूड़े के समान हो गई है, आपका ध्यान ही नहीं जाता इसके ऊपर। तो वो कौन से संपत्ति, कौन सा धन है, कौन सी वो विशेष मणि है, मुझे वो प्रदान कर दीजिए। तो शिला सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि उसके लिए तुम्हें इस वाली मणि को त्यागना पड़ेगा, जाकर इसको जितना जोर से दूर फेंक सकते हो यमुना जी में फेंक दो, ताकि बाद में इसके विचार भी ना आए कि नहीं नहीं ऐसे फेंकना, पल्ली पर ना चला जाए। यमुना जी में, तो यमुना जी में ही जाना चाहिए। पल्ली पार चला गया तो फिर तो मिल जाएगी। ऐसा फेंकना कि मिले ना तुम्हें, ठीक है, उसका विचार भी तुम्हारे मन से हट जाए। तो उसी प्रकार से जब वो ब्राह्मण फेंक कर आया, तब शिला सनातन गोस्वामी जी ने उनको क्या विशेष मणि प्रदान करी? हरिनाम रूपी चिंतामणि। वो जिसको सिर्फ चिंतन मात्र से, जिससे सारी वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं, और उस चिंतामणि, उस हरिनाम को ग्रहण उन्होंने किया शिला सनातन गोस्वामी जी के द्वारा। और शिला सनातन गोस्वामी जी ने क्या कहा उनको कि अब इस मणि को ग्रहण करके तुम्हारी सारी जितनी चिंताएं हैं, पुत्री का विवाह, ये मेरा कैसे होगा, मैं नहीं होऊंगा, कैसे संपत्ति, कैसे सारा अरेंजमेंट होगा, उन सब चिंताओं से तुम परे हो जाओ इस चिंतामणि के माध्यम से, और यहां पर रह के अपना भजन करो। तो वो ब्राह्मण सिर्फ उनसे उस प्रकार से हरिनाम ग्रहण करके वो ब्रज में ही रह गए, वृंदावन में ही वो रह गए और वापस गए नहीं। और उनकी पुत्री का सारा कुछ जो विवाह होना था बहुत अच्छे से ही हो गया। तो इस प्रकार इस सारी घटनाओं से शिला
अपने हमारे जो गुरुवर्ग हैं वो इस प्रकार की बातों को पुनः पुनः समझाते हैं कि ये सारी बातें हम सुनते हैं, किंतु फिर भी हमारे मन में ये चीज दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता है कि जो ये हरिनाम चिंतामणि है, ये जो हरिनाम है, ये किस प्रकार से सबसे ऊंचा धन है, सबसे ऊंची संपत्ति है। अभी भी हम लोगों का भरोसा इस पे पूरा नहीं रहता। हम लोगों का भरोसा किस पे रहता है? हमारे धन संपत्ति में, कि अगर वो नहीं रहा, हरिनाम नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो धन संपत्ति रहनी चाहिए, नहीं तो हम किस प्रकार से कुछ भी कर पाएंगे। तो वो सारी जो बातें ये बार बार एक प्रकार से सोचने की हैं कि उस प्रकार का विश्वास, उस प्रकार से शिला सनातन गोस्वामी ने जो उन ब्राह्मण को प्रदान किया, वो जो संपत्ति है वही संपत्ति हमारे गुरुवर्ग हमें प्रदान कर रहे हैं। तो अगर हम भी उस प्रकार से उसको धारण कर पाए तो विशेष मंगल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे शिला सनातन गोस्वामी जी, उनकी विशेष बहुत सारी महिमा है। आज जो तिथि है गुरु पूर्णिमा, उसका एक नाम हमने सुना, मुंडिया पूर्णिमा, जिसमें सभी लोग मुंडन, मतलब एक प्रचलन हो गया। शिला गुरुदेव बताते हैं कि ये एक, जब उस समय शिला सनातन गोस्वामी जी अप्रकट लीला करे थे, तब सारे ब्रजवासी ने मुंडन कराकर, पुरुष वर्गों ने सबने मुंडन कराकर शिला सनातन गोस्वामी जी की स्मृति में उनसे प्रार्थना करते हुए वो परिक्रमा करी थी। किंतु ये चीज ऐसे प्रचलित हो गई कि लाखों लाखों लोग आज के समय इस मुंडिया पूर्णिमा पे ही परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, किंतु जो भावना है वो पूर्ण रूप से लुप्त हो चुकी है। आज के समय सब लोग जाते हैं और वहां पर जाके क्या प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा बड़ा घर बन जाए, ईंट पे लगा देंगे ईंट, और डालियों को जोड़ देंगे कि हमारा विवाह हो जाए, हमारा नौकरी लग जाए। 5 डालियां जोड़ दो, 5 विवाह। 5 डालियां जोड़ने से 5 विवाह हो जाएंगे, तो बड़े अच्छा है। तो अलग अलग रूप से वहां पर जाकर परिक्रमा करने का जो भावना है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया, एक प्रचलन बन गया, एक मान्यता बन गई है बस। किंतु शिला गुरुदेव कहते थे कि जो भक्त समाज है, जो उस समय किस भावना से ब्रजवासियों ने, जो भक्तजन है वो किस भावना से उन्होंने मुंडन किया, और जो परिक्रमा विशेष रूप से सनातन गोस्वामी जी को लक्ष्य करके, क्या भावना है कि शिला सनातन गोस्वामी हमें उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ब्रजवासियों वाला प्रेम प्रदान करें, हमारे हृदय में भी वो प्रेम उत्पन्न हो पाए जिसके द्वारा कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, जिसके द्वारा कृष्ण सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। तो वो प्रेम संपत्ति की प्रार्थना, उस भाव से जो भक्तजन हैं वो उस जगह पर जाकर परिक्रमा करते हैं। शिला सनातन गोस्वामी वृद्ध काल, इतना वृद्ध काल आ गया है, फिर भी ठीक से चलने में भी असुविधा है, किंतु कड़ी धूप में अभी भी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। एक बार ऐसे ही करते करते वो एक चट्टान पे वो विश्राम करने लगे, और उनकी इस प्रकार की स्थिति को देखकर स्वयं भगवान कृष्ण बलराम जी उनका पत्थर कुछ बोल रहे हाँ, तो गिरिराज है पूरा। हाँ, तो वही मार्ग। हाँ, तो मार्ग में ही वो विश्राम करने लगे, उनसे और अधिक चला नहीं जा रहा था। तो कृष्ण और बलराम गोप वेश में, गोप बालक के रूप में उनके पास आते हैं। बलराम जी उनको पंखा कर रहे हैं और कृष्ण उनको बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि बाबा, आपने जीवन भर गोवर्धन जी की परिक्रमा करी, अब आवश्यकता नहीं है, आपको सारा कुछ प्राप्त हो चुका है, कृष्ण आपसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, अब और इस प्रकार से परिक्रमा करने का, कष्ट लेने का आवश्यकता नहीं है। किंतु भक्त का क्या स्वभाव है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूं, फिर भी वो सेवा करने से रुकते नहीं। तो
शिला सनातन गोस्वामी मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मुझे करना है, मुझे करना है। तब कृष्ण ने स्वयं शिला सनातन गोस्वामी जी को गिरिराज जी की एक शिला पर अपने चरण चिन्हों को प्रदान करके अपनी वंशी का चिन्ह और गाय के खुर का चिन्ह, लकुटी का चिन्ह, वो सारा प्रदान करके उस शिला को शिला सनातन गोस्वामी जी को स्वयं प्रदान किया भगवान ने। और उनसे क्या कह रहे हैं कि इस शिला की तुम 4 परिक्रमा कर लोगे तो वो गोवर्धन परिक्रमा के ही समान है। तो वही शिला हम लोग देखते हैं राधा दामोदर मंदिर में, जयपुर में भी राधा दामोदर मंदिर में वो शिला है। तो सनातन दोनों जगह कैसे पहुंच गई? तो जो मूल शिला है, शिला गुरुदेव बतलाते थे कि मूल शिला, जैसे हम सुनते हैं कि कैसे वृंदावन में अलग अलग प्रकार से मुसलमान राजाओं ने आक्रमण किया, तो जो भक्त हैं अपने प्रभु के ठाकुर जी की सेवा के लिए उन्होंने उनको स्थानांतरित कर दिया। तो जितने भी विग्रह हैं वो अलग अलग स्थान पे, मूल रूप से जयपुर में कई सारे विग्रह गए। राधा दामोदर जी भी उन विग्रहों में से एक जो जयपुर में जाके स्थित हुए, और वहीं पर ही उस मंदिर का, राधा दामोदर जी मंदिर के विग्रह के साथ साथ वो जो गोवर्धन की शिला जो कृष्ण ने सनातन गोस्वामी जी को दी थी, वो शिला भी जयपुर में उस मंदिर में ही है, राधा दामोदर जी मंदिर में। फिर उसी का ही प्रकाश रूप एक प्रकार से श्री दामोदर मंदिर में जो हम लोग आज देखते हैं। किंतु यहाँ पर विशेष रूप से हम भेद बुद्धि नहीं कर सकते कि ये वाली बाद की है, ये नकली है, वो असली है, ऐसा नहीं। ये भी उसी प्रकार से इसको हम इसको समझते हैं। तो इस प्रकार शिला सनातन गोस्वामी पूर्ण जीवन उनका जब हम श्रवण करते हैं, जो भी कुछ वृतांत श्रवण करते हैं, अभी पीछे हम श्रवण कर रहे थे कि कैसे जब शिला सनातन गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी आए, किस प्रकार से उनको कोढ़ रोग हो गया, किस प्रकार से महाप्रभु की सेवा की उद्देश्य से आए हैं, और कैसी कैसी भावना उनके हृदय में आ रही है कि ये जो मेरा शरीर है ये किसी काम का रहा नहीं, इसमें कोढ़ रोग हो गया है, मैं सेवा तो करना दूर की बात महाप्रभु के प्रति अपराध कर रहा हूँ। वो तो प्रेमवश आकर मेरा आलिंगन कर रहे हैं, लेकिन मेरे शरीर में ये कोढ़ रोग की वजह से जो पस पीप सारा निकल रहा है, ये महाप्रभु के शुभ अंगों में जाके स्पर्श करता है, मेरा कितना अपराध हो रहा है। तो मैं जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आके अपने प्राण त्याग दूंगा। और जब तब महाप्रभु क्या कह रहे हैं उनको, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ये शरीर है, तुम्हारा जो ये कलेवर है, ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है। जिस दिन तुम मेरे शरणागत हुए थे उसी दिन से तुम्हारा सारा कुछ मेरा है। तो तुम्हारा ये शरीर का जो ओनर है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो किसी और की प्रॉपर्टी को तुम कैसे नष्ट कर सकते हो? ये तो कितना खराब विचार है, ये तो सज्जनों का विचार नहीं है। तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैं कैसे भी यूज करूं, इसका मैं किसी भी प्रकार से प्रयोग करूं, तुम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। तो उन्हीं सनातन गोस्वामी किस प्रकार से महाप्रभु उनको अपना मानते हैं कि उनकी हर एक वस्तु, उनके शरीर को भी वो अपनी ही संपत्ति मानते हैं, और कहते हैं कि इस संपत्ति से, ये शरीर हो सकता है तुम्हारा, तुम इस शरीर में हो, लेकिन ये शरीर मेरा है और अपने इस शरीर के द्वारा मुझे बहुत सारी सेवा करनी है। तो सनातन गोस्वामी को अपना ही एक अंग मानकर श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे किस प्रकार से उनके साथ उनका अंतरंग भाव था। तो आज इस विशेष तिथि में हम श्रीला सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हमने 2 तिथियों का तो श्रवण किया अभी,
एक श्री गुरु पूर्णिमा अर्थात श्री वेद व्यास जी की शुभ आविर्भाव तिथि। दूसरा अभी श्रवण किया श्रीला सनातन गोस्वामी जी की कौन सी तिथि आज उनकी तिरोभाव तिथि, उसके विषय में भी श्रवण किया। आज मोटी माता जी के ठाकुर जी का भी शुभ आविर्भाव दिवस है। नाम क्या है ठाकुर जी का? श्री श्री राधा दामोदर जी। आज उनका भी शुभ आविर्भाव दिवस है। साथ में हमारे श्रीपाद प्रेमदास प्रभु और अनुराधा माता जी के जो क्या कहना चाहिए आपका और परिचय क्या है? उन दोनों के जो सुपुत्र केशव प्रभु, आज इनका भी जन्म दिवस है। एक साथ में सारी तिथियां हैं। वृंदावन में बड़े आनंद के साथ में, गोवर्धन में, वृंदावन, मथुरा, यहाँ पर तो श्रील सनातन गोस्वामी जी को उपलक्ष्य करके, गुरु पूर्णिमा को भी उपलक्ष्य करके बड़े सारे उत्सव होते हैं स्थान स्थान पर। गोवर्धन में जाने से ही बड़ा आनंद प्राप्त होता है। इतने सारे भक्त लोग एक साथ में कि बहुत अच्छा लगता है। सभी स्थानों पर आज उत्सव है। श्री वेद व्यास जी के उद्देश्य से बद्री का आश्रम में, बद्रीनाथ जी में उनका स्थान है, मथुरा में उनका स्थान है, बद्रीनाथ में स्थान है जहां उनको नारद ऋषि भी मिले थे, जहां पर उन्होंने भागवत को लिखा भी था। व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती नदी, बद्रीनाथ जी, इसलिए वहां पर भी आज बहुत विशेष उत्सव होता है। मथुरा में कृष्ण गंगा घाट, जिसको कहते हैं व्यास जी का जन्म स्थान, वहां पर भी बड़ा उत्सव होता है। और जो व्यास जी हैं वो सभी के गुरु कहलाते हैं। सभी के गुरु मतलब शंकराचार्य जी भी, इधर श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री निम्बादित्य, सभी के सभी लोग व्यास जी को क्या करते हैं? बड़ा ही आदर के साथ में उनका पूजा करते हैं। इसलिए आज जितने भी सारे स्थान, चाहे दक्षिण भारत में हो, उत्तर भारत में हो, देश विदेश में, सर्वत्र आज ये व्यास पूर्णिमा जो है इसका बड़ी अच्छी तरह से पालन करते हैं। सभी लोग अपने अपने गुरु जी की पूजा करते हैं, उनको व्यास जी का रियल रिप्रेजेंटेटिव मान करके। व्यास स्वरूप गुरुदेव हमारे सामने उपस्थित है, इसलिए उनका अपने गुरु जी की पूजा करते हैं। व्यास पूजा उसको भी कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी नवद्वीप धाम में आज के दिन में व्यास पूजा की व्यवस्था करवाई थी। श्रीवास पंडित के घर पर हुई थी व्यास पूजा, तो इसलिए बहुत विशेष तिथि। हम लोगों ने कुछ अभी सनातन गोस्वामी जी की जो महिमा उसको श्रवण किया। उनका चरित्र किंतु बहुत अगाध है, अगाध चरित्र है। श्रीला सनातन गोस्वामी जी जब श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद में उन्होंने 2 पुरस्चरण करवाए। उन्होंने इच्छा किया कृष्ण मंत्र के 2 पुरस्चरण, मन में प्रबल इच्छा है कि जितना शीघ्र हो सके अब संसार मेरा पूरा नाश हो जाए और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल मुझे प्राप्त हो। और अपने घर पर
जहां वो रहते थे राम के लिए गांव में, वहां पर उन्होंने अब काम पे जाना छोड़ दिया और 20-30 बड़े अच्छे अच्छे भागवत के विचारों को जानने वाले जो विद्वान लोग, उनको अपने निकट में सब समय बुला लेते हैं। उनको प्रार्थना करते, कृपा करके मेरे स्थान पर आ जाओ, और उनके साथ बैठ करके भागवत का आस्वादन करते थे। भागवत सुननी है। कोई विद्वान कैसे वाला व्याख्या करता है, कोई विद्वान कैसे वाला व्याख्या करता है, उसको सुनते हैं बैठ करके, बड़े आनंदित तो होते हैं। इसीलिए केशव प्रभु ने अभी हम लोगों को एक बहुत अच्छा श्लोक सुनाया। अगर हो सके सबको उसको स्मरण कर लेना चाहिए। वो श्लोक बहुत अच्छा, जिसमें सनातन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं भागवत जो है ये मेरा क्या है? सबसे अच्छा बंधु। श्रीमद् भागवत मेरा सबसे अच्छा बंधु है, मित्रों में भी सबसे श्रेष्ठ मित्र है, मेरा बंधु है ये श्रीमद् भागवत। दूसरा फिर क्या कहा? मद एक बंधु मद संगी। मतलब क्या हुआ इसका? मेरे जिनका संग मेरे को सबसे अधिक वांछनीय है, ये है श्रीमद् भागवत। जिनका संग सदैव मेरे को वांछनीय है, ये श्रीमद् भागवत। तीसरा क्या कहा? मद गुरो, ये श्रीमद् भागवत मेरे गुरु हैं। पहला मेरे बंधु हैं, दूसरा मेरे संगी हैं, तीसरा मेरे गुरु हैं, चौथा मद प्राण महाधन। मेरे ये क्या है? सबसे बड़ा मेरा जो धन है वो ये श्रीमद् भागवत है। महाधन, मेरे पास में जो सारी चीजें, उसमें सबसे बड़ी चीज जो मेरे पास है वो क्या है? श्रीमद् भागवत महाधन है मेरे। और मद निस्तारक, मेरा वास्तविक रूप में मेरा उद्धार करने वाले हैं। मदेक बंधु, मेरे एकमात्र बंधु। मद संगिन, मद गुरो, मन महाधन, मेरे महाधन है। और मन निस्तार का, मेरा निस्तार करने वाले, उद्धार करने वाले हैं। और मद भाग्या, मेरा सौभाग्य श्रीमद् भागवत है। और मद आनंद, मेरा सारा आनंद भी जो है वो श्रीमद् भागवत है। मद आनंद नमस्तुते, उनको मैं नमस्कार करता हूं, श्रीमद् भागवत को। तो इस प्रकार से ये बड़ा अच्छा एक जो उनका वचन, मद एक बंधो मत संगिन, मद गुरो, मन महाधन, मन निस्तारका, मद भाग्या, मद आनंद नमस्तुते। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत को वो सुनते थे 20-30 लोगों के साथ बैठ कर। कोई भक्त जाओ ऊपर से प्रसाद लेकर के आ जाओ। गीता माता तो दर्शन दिया नहीं अभी तक, बोलते हैं प्रसाद देंगे ला करके ना। वो आ गई थी, प्रसाद कहाँ है? उसके आने से क्या लाभ? तो इसलिए भागवत को पढ़ते थे बैठ करके। काम पे जाना छोड़ दिया था, निर्णय कर लिया कि मेरे को काम करना नहीं। अब जो हुसैन शाह बादशाह था वो इनके पास आ गया। इन्होंने मन में विचार किया, राजा मोरे स्नेह करे सही से बंधन।
ये राजा मेरे को बड़ा स्नेह करता है, मेरे को अपना छोटा भाई मानता है, बड़ा भाई ना छोटा भाई, बड़ा भाई मानता है, ये मेरे को अपना बड़ा भाई मानता है और मेरे ऊपर बड़ा विश्वास करता है, मेरे ऊपर काम का दायित्व भी बहुत दे करके रखा है। मैं अगर उनको कहूंगा मैंने काम नहीं करना तब भी बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि मैं उनके लिए अभी तक बहुत कुछ करता आया हूं, बहुत कुछ करता आया हूं, तो इसलिए चिंतित हैं बहुत अधिक कि मैं इस अवस्था में अब मेरे को काम करना नहीं है, इसीलिए काम पे जाना तो छोड़ दिया, काम पे जाना छोड़ दिया। और मन में क्या विचार है, अच्छी तरह से ये अच्छे व्यक्ति नहीं है, ये डकैती करते हैं स्थान स्थान पर, मेरे से स्नेह करते ठीक है, राजा भी है ये भी ठीक है, मेरे से मेरे ऊपर विश्वास भी बहुत करते हैं ये भी ठीक है, किंतु ये स्वयं जो इनका आचरण है वो क्या है, ये डकैती करते हैं, लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, और जो अखाद्य वस्तुएं हैं उसको खाते हैं, इसलिए इनका स्नेह जो है वो अच्छा नहीं है मेरे लिए, उसको मेरे को कैसे मैं त्याग करूं इसका उपाय ढूंढने लगे थे। स्नेह करता है, विश्वास करता है, धन बहुत अधिक देता है, इतना बड़ा पद मेरे को दे करके रखा है प्रधानमंत्री का, किंतु मेरे को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए अभी, ये मेरे लिए बंधन है। राजा मोरे स्नेह करे, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्यार करे, बड़ा पद दे, आप अच्छा ना खराब हो, बहुत अच्छा, केशव को तो नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा लगा और पद भी बहुत अच्छा लगेगा, किंतु सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, ये मेरे लिए बंधन का कारण है। साधारण व्यक्ति कह सकता है ऐसा, इतना बड़ा पद उसको त्यागना और फिर उसके साथ में संबंध को भी धिक्कारना उल्टा, इसीलिए इन्होंने क्या किया, केवल कहलवा दिया मैं अस्वस्थ हूं, मैं अस्वस्थ हूं, मैं नहीं आ सकता काम पे अभी, झूठ बुलवाया, अच्छी बात हो, साधु झूठ बुलवाए अच्छी बात हो, ये तो झूठ बुलवाया, साधु ब्राइब दे, घूस दे, अच्छी बात हो, इन्होंने घूस भी दी थी जेल से छूटने के लिए, राजा ने जेल में बंद कर दिया था, घूस भी दी थी, झूठ भी बोला था, किंतु झूठ कहां पर बोलने पर दोष नहीं होता और कहां बोलने पर दोष होता है, साधारण लोग इस बात को नहीं समझते, इसलिए इन्होंने क्या कर लिया, वहां से राजा को, राजा कहता है तुम्हारे कारण मेरा काम सारा चलता है, तुम अगर काम नहीं करोगे मेरा सारा कुछ बिगड़ जाएगा। तो इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया कि आपके, इन्होंने तो ऐसे बाहर से तो ऐसा बोला कि आप तो इस गौड़ देश के ईश्वर हो, राजा हो, आपकी आप तो स्वतंत्र हो ना, राजा सबसे बड़ा है, अगर जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसको वैसे वाला दंड आप दे सकते हो, मैं काम नहीं करूंगा, अब मेरे लिए जो उचित दंड हो आप दे सकते हो। सुनने में तो यही लगा, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मुख्य अर्थ कर दिया अपनी टीका में। उन्होंने क्या लिखा, सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुम जिस प्रकार के काम करते हो तुम्हारे को उसका उचित फल मिलना चाहिए,
और मैं जिस प्रकार के काम करता हूं मेरे को भी उसका उचित फल मिलना चाहिए। तुमने जिस प्रकार के काम किए उसका उचित फल क्या है? मैं तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी अब नहीं रहूंगा। इस प्रकार का उन्होंने बोल दिया था। तब फिर आगे आए थे। इनका अलग अलग बहुत सारा चीज, किंतु समय बहुत हो गया। संध्या के समय हम फिर से बैठेंगे और फिर से कथा जो है शिला व्यास देव की, शिला सनातन गोस्वामी जी की संध्या के समय हम लोग और कथाएं श्रवण करेंगे। अभी यहीं पर ही कथा को विश्राम देते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जा धीरू प्रभु इधर आओ एक मिनट। चाबी कमरे की आपके पास है? कमरे की चाबी